सभी को मेरे क्लास में स्वागत है। मेरी आशा है आप सभी बहुत खुश हैं और अच्छे भी हैं। तो आज हम देखेंगे व्याकरण में एक लेसन आता है, वो है कारक। कारक तो कारक जाने से पहले और कारक कितने हैं ये देखने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो कारक का अर्थ है एकदम सिंपल, वेरी वेरी आसान है। कारक का अर्थ है किसी कार्य को, काम को, वर्क को करने वाला, यानी जो भी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रनाउन, कोई भी क्रिया करने में, वर्क करने में, काम करने में भूमिका बोले तो पार्ट निभाता है, उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप गौर से देखिए, कोई भी कार्य करता है तो नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है। मीन्स वह बोले तो आप सभी को पता है सर्वनाम, और संज्ञा बोले तो राम। बच्चों, आपको पता है कि नाउन बोले तो क्या है? हमारी इन आंखों से जिन वस्तुओं को देखते हैं वो सभी किस कॉलम में आते हैं बोले तो संज्ञा, नाउन में। संज्ञा के बदले उपयोग होने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम यानी कि प्रनाउन। ठीक है, अभी हमने जान लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वनाम या प्रनाउन। तो कोई एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थल या भावों के नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन के बदले इंस्टेड ऑफ नाउन व्हाट वी आर यूजिंग, दैट इज कॉल्ड प्रनाउन, सर्वनाम। सो इसके लिए एग्जांपल होगा, उदाहरण होगा, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। यहाँ पर मैंने वह लिखा है। वह का मतलब हो सकता है राम, कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी प्राणी हो सकता है। पर यहाँ पर मैंने पहले कौन सा वर्ड यूज किया बोले तो सर्वनाम। तो सर्वनाम के बदले मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है? दूसरे उदाहरण में राम। राम पहाड़ों के बीच में रहता है। पहाड़ बोले तो पर्वत, शिखर, गिरी, पर्वत, उनके बीच में रहता है। यहाँ पर क्या हो गया? वह या राम किस शब्द से संबंधित है? कि क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? वो सुबह गंगा किनारे जाता है। जाता है जो है एक क्रिया है, वर्क है। तो यहाँ पर राम क्या करता है? पहाड़ों के बीच में रहता है, रहने की क्रिया, टू लिव या स्टे, जाता है, जाने की क्रिया, टू गो। सो यहाँ पर ये वह और राम किस शब्द से संबंधित है बोले तो जाता है और रहता है। ये कोई क्रिया करता है, क्रिया करने वाला ही क्या है यहाँ पर? कारक। ओके, अभी हम ये देखेंगे कि कारक कितने हैं, उसके बदले हमने कौन कौन से प्रत्ययों को यूज करते हैं। इसके पहले हम देखेंगे कि कारक में कितने प्रकार हैं और उसका नाम क्या है। ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। बच्चों, हमने अभी तक देखा कि कारक का अर्थ क्या हो गया? कार्य करने वाला, काम करने वाला। तो हम उस कारक के सामने ने, को, से ऐसे प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय लगाते हैं। तो विभक्ति प्रत्यय उसका मीनिंग क्या है हम ये देखेंगे। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं, जिससे पता चलता है कि उस पद से या क्रियापद, उस नाउन या प्रनाउन से क्रियापद का क्या संबंध है। विभक्तियों से हमें क्या पता चलता है? विभक्तियों से बच्चों नाउन या प्रनाउन से क्रियापद का क्या संबंध है, उसको हम क्या कहते हैं? विभक्तियां। एग्जाम्पल,
तृतीया। इसको हम क्या कहेंगे? विभक्तियां कहेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि कारकों के सामने विभक्ति प्रत्यय लगाकर हम वो देखेंगे विभक्ति कितनी है, उसका नाम क्या है, उसके प्रत्यय कौन से हैं, ये सब उदाहरणों के साथ देखेंगे। देखेंगे कि कर्ता कारक और कारक और विभक्ति कितने हैं और उनका प्रत्यय क्या है। तो मेरे साथ आप भी बोलेंगे, कर्ता कारक प्रथमा में, कर्म कारक द्वितीया को, करण कारक तृतीया से, संप्रदान कारक चतुर्थी के लिए के वास्ते, अपादान कारक पंचमी से, संबंध कारक षष्ठी काम के की, अधिकरण कारक सप्तमी में पर, संबोधन कारक अष्टमी हे अरे अजी। तो इसके लिए उदाहरण क्या होंगे? तो यहाँ पर प्रथमा ने है तो उदाहरण आता है, राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। देखिए ये भी सीता ने फल खाया, राम ने रोटी खाई। आपके मन में एक विचार आते होंगे कि राम पुल्लिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग हो गई है। यहाँ पर कर्तृ स्त्रीलिंग है और क्रिया पुल्लिंग हो गया है। तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ, जब में प्रत्यय आता है तो एक कर्तृ और क्रिया अलग होते हैं। जैसे कर्म के वजह से, कर्म कैसे है, किस लिंग में है, कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया बदलती है। यहाँ पर रोटी स्त्रीलिंग है सो खाई आई, और यहाँ पर फल पुल्लिंग है इसलिए खाया आया। क्यों बोले तो ने प्रत्यय आने के वजह से। जब कर्तृ के सामने ने प्रत्यय आता है तो कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। द्वितीया, कर्म कारक द्वितीया को, राधा ने कृष्ण को बुलाया, राधा ने कृष्ण को बुलाया। राधा यहाँ पर क्या है? कर्तृ, कृष्ण को क्या है? कर्म, बुलाया स्त्रीलिंग क्रिया। करण कारक तृतीया, इसका विभक्ति क्या है? से, राम कलम से लिखता है। बच्चों यहाँ पर जो से है, से बोले तो दिन, फ्रॉम, आई एम राइटिंग फ्रॉम पेन। राम कलम से लिखता है। कलम यहाँ पर क्या हो गया? एक साधन हो गया, एक क्रिया करने के लिए, एक उपयोगी चीज हो गई क्रिया करने के लिए। लिखना क्या है? क्रिया है। कैसे लिखता है, किससे लिखता है? इस क्वेश्चन के लिए क्या आता है आंसर? कलम से। संप्रदान कारक चतुर्थी, इसका विभक्ति प्रत्यय क्या है बोले तो के लिए, के वास्ते। तो एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है कि देश के लिए हम मर मिटते हैं, देश के वास्ते हमारा जान अर्पित है, देश के बारे में हमें अभिमान है। तो तीनों मैंने यहाँ पर प्रयोग किया। अपादान कारक पंचमी से, बच्चों हमने ये देखा कि तृतीया से भी है यहाँ पर और यहाँ पर पंचमी से भी है। तो यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। कोई एक से देना चाहिए था मगर उन्होंने दो से दिया है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो दोनों का मीनिंग एक ही है। पर यहाँ पर से का अर्थ होता है कोई एक साधन, यहाँ पर से का मीनिंग होता है, अर्थ होता है एक वस्तु से दूर होना, एक वस्तु से अलग होना, एक वस्तु से विचर जाना। तो एग्जाम्पल आता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो दूर होने की क्रिया, कोई एक वस्तु से अलग होने की क्रिया से हमें पता चलता है। वो गांव से चला जाता है, उस गांव से वो दूर हो रहा है ना, तो यहाँ पर से आ गया। संबंध कारक षष्ठी, का, के, की। का कभी आता है? देखो मैंने यहाँ पर राम की माता कौशल्या
अगर पुल्लिंग है तो यहाँ पर पिता आ गया तो क्या आता है यहाँ पर राम के पिता। बहुवचन पुल्लिंग, हम उसे एक वचन से हम नहीं बुला सकते। राम के पिता दशरथ हैं। राम के पिता दशरथ हैं। तो क्या हो गया, के सामने का वर्ड पुल्लिंग बहुवचन, की आया तो स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन, और का आ गया तो राम का बेटा, का बेटा, यहाँ पर राम का बेटा लवर है। यहाँ पर का आ गया, इसका मतलब आगे का शब्द क्या है, बेटा पुल्लिंग एक वचन। राम का बेटा लवर है, इसका मतलब क्या हो गया, का के सामने का शब्द क्या है, पुल्लिंग एक वचन। की आ गया तो आगे का शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग। के सामने का शब्द होता है पुल्लिंग बहुवचन, का के सामने का शब्द होता है पुल्लिंग एक वचन। अधिकरण कारक सप्तमी में पर, यहाँ पर में बोले तो इनसाइड भूमि के अंदर, समुद्र के पानी में मोती है। अंदर में, समुद्र में मोती है। समुद्र में, इसका मतलब क्या हो गया, समुद्र के अंदर। पर बोले तो ऊपरी का, अपसाइड। एग्जाम्पल, मेज पर कलम है, मेज पर कलम है। ओके, ये ऊपरी भाग, में बोले तो अंदर ही भाग। तो आप सभी को बाहर करना होगा, कंठपाठ करना होगा। प्रथमाने द्वितीय, कर्मकारक द्वितीया को, कर्णकारक तृतीया से, संप्रदान कारक चतुर्थी के लिए के वास्ते, के अपादान कारक पंचमी से, संबंध कारक षष्ठी, अधिकरण कारक सप्तमी में पर। बच्चों अभी तक हमने ये देख लिया कि 8 कारक है और 8 विभक्ति प्रत्यय है। तो अब हम एक एक करके देखते जाएंगे कि कर्ता कारक बोले तो क्या है, उसके एग्जाम्पल। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य को करता है, वर्ग को करता है, वो कर्ता कारक है, वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है। आसान तरीका है कि इस कार्य को करने वाला, बच्चों को पीटने वाला कौन है, राम। राम यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता कारक। और यहाँ पर विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। पत्र लिखने की जो लिखने की कार्य है, वर्ग है, वर्ब है, उसको किसने किया, उसका नाम क्या है, विकास। तो यहाँ पर इसका टोटल इस वाक्य से पता चलता है, तो पता चलता है कि जो क्रिया करता है वही करता है, जो कार्य करता है वही करता है, जो क्रिया करने के लिए मजबूर होता है वही करता है। करता है बोले तो इस वाक्य का हेड, इस वाक्य का लीडर, इस वाक्य का मुखंड, नेता। पता चला। तो नरेश खाना खाता है। आप सोचते होंगे यहाँ पर नहीं प्रत्यय आया है, यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर नहीं आया है, मगर यहाँ पर ने लुप्त है, हमें दिखाई नहीं देता, मगर इसका मीनिंग पूर्ण है, परिपूर्ण हो सकता है। पता चला हमें। कर्ता कारक बोले तो उस कार्य का, वाक्य का हेड या कार्य करने का लीड। बच्चों अभी हम देखेंगे तीसरा करण कारक तृतीया। इसका विभक्ति प्रत्यय क्या है, से। इसका मतलब वह साधन, साधन बोले तो कोई एक वस्तु, चीज जिससे क्रिया होती है। कोई एक वस्तु से क्रिया होती है, कोई एक चीज से क्रिया होती है, या जिसकी सहायता से कोई
कोई चीज की सहायता से काम को शुरू करना, अंजाम करना बोले तो शुरू करना, प्रारंभ करना, उसको क्या कहा जाता है? करण कारक। इसके लिए एग्जाम्पल है, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तो मारा, किस साधन से, किस वस्तु से? तीर से मारा। यहाँ पर तीर क्या है? कोई एक व्यक्ति को मारने की क्रिया कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? वो करण कारक। दूसरा, बच्चे खिलौने से खेलते हैं। बच्चे खिलौने से खेलते हैं। बच्चे खेल रहे हैं मगर कोई एक वस्तु चाहिए, साधन चाहिए बच्चों को, तो क्या है? खिलौने। यहाँ पर क्या मतलब हो गया? करण कारक बोले तो कोई क्रिया करने के लिए कोई एक वस्तु। और चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान का विभक्ति प्रत्यय क्या है? चतुर्थी, को, के लिए, के वास्ते। संप्रदान कारक का मतलब क्या है बोले तो किसी को कुछ देना, कार्य करने के लिए किसी को कुछ देना, या किसी की सहायता करना, या किसी के लिए कुछ करना। किसी के लिए बोले तो दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों को कुछ देना, वही क्या है? संप्रदान कारक। एग्जाम्पल, माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई? वो दूध। यहाँ पर क्या है? बच्चों को उसने दूध दिया। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। यहाँ पर मैंने कहा था ना, किसी को कुछ देना या करना। तुषार ने क्या किया? विकास ने क्या किया? तुषार को अपनी गाड़ी दी। और यहाँ पर के वास्ते एग्जाम्पल, हमने अपने देश के वास्ते अपना जान गंवा सकते हैं या गंवा देते हैं, जान दे सकते हैं। इस तरह संप्रदान कारक का एग्जाम्पल हो गया। अभी हम आगे देखेंगे चौथवा, पांचवा, छठवा, सातवा और आठवां। बच्चों, हम कर्म कारक के बारे में जानेंगे, यानी कि द्वितीया को। विभक्ति प्रत्यय क्या है? प्रत्यय इसका को। कर्म कारक द्वितीया को, इसका मीनिंग हम जानेंगे। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, वह कर्म कहलाता है। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कहलाता है। यहाँ पर लीडर है इस वाक्य में। आप जानते हैं ना, एक वाक्य में कर्तृ, कर्म, क्रिया। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर, कर्म पर। इसलिए कर्म के सामने को आता है, क्योंकि क्रिया करने के लिए, क्रिया करने का व्यक्ति को वो बताता है, समझाता है। कौन? कर्म कारक। यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम है, गोपाल, राधा। बट गोपाल क्या होता है? इस वाक्य का हेड, लीडर, मुखंड। और इसमें रामू है, यहाँ पर घोड़ा है। दो नाम है, फिर भी रामू कर्तृ है, घोड़ा कर्म है। माँ ने बच्चों को, यहाँ पर माँ है और बच्चे हैं। यहाँ पर नाम होने के बावजूद भी एक कर्तृ है, एक कर्म है। इस वाक्य पाठ में हमने क्या देख लिया? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इससे क्रिया की गई है, इससे कर्म से क्रिया की गई है, या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वह है कर्म कारक। गोपाल ने राधा को, यहाँ पर राधा को, घोड़े को, बच्चों को, क्या है ये? कर्म, ये कर्म है। इससे हमें कर्मों से पता चला कि ये कर्म ने ही एक क्रिया की है, मगर कर्तृ ने नहीं। पता चला ना? अभी हम देखेंगे द्वितीय करण कारक।
यहाँ का मतलब किसी चीज से, कोई एक वस्तु से अलग होना, उससे, उस चीज से अलग होना, दूर होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त बोले तो उपयोग, उपयोग होता है। यहाँ पर अपादान कारक का मतलब क्या हो गया? कोई एक वस्तु से दूर होना, पृथक होना, अलग होना, या कन्नड़ में हम कह सकते हैं बेरे आगुವುದು। उदाहरण, सुरेश छत से गिर गया। छत से वो दूर जा रहा है, छत से नीचे गिर गया। सांप बिल से बाहर निकला। वो सांप ने क्या किया? वो बिल से बाहर निकला। इसलिए यहाँ पर ये कोई एक वस्तु या प्लेस, उससे दूर होने का मतलब क्या दिखाता है? अपादान कारक। और हम देखेंगे छठवां संबंध कारक। इसका विभक्ति प्रत्यय है षष्ठी का, के, की। इसका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है। मीन्स संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा भी हो सकता है, एक वाक्य में दो संज्ञा हो सकते हैं, दो सर्वनाम हो सकते हैं, जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं से, उस वाक्य में आने वाले दो वस्तुओं से या दो संज्ञा या सर्वनाम के रूप का संबंध बताता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वह राम का बेटा है। प्रत्यय क्या है? का। यहाँ भी का आ रहा है। का के सामने का वर्ड क्या है? बेटा है। बेटा क्या है? कौन सा जेंडर है? पुल्लिंग है। एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। सो इसलिए क्या आया यहाँ पर? का बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ भी वह सर्वनाम है, यहाँ पर बेटा नाउन है। तो दो नाउन या सर्वनाम संज्ञा के बीच का संबंध कौन सा कारक या विभक्ति प्रत्यय बता रहा है? का। पता चला भी? राम की पत्नी सीता है। सीता और राम यहाँ पर नाउन है, संज्ञा है। इन दो संज्ञाओं के बीच में जो की है, कि ही इन दोनों के संबंध का बोध हमें करा रहा है। संबंध क्या है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में हमें ये बता रहा है। प्रत्यय की के सामने का वर्ड क्या है? पत्नी। पत्नी कौन सा जेंडर है? स्त्री। एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है, मगर हिंदी में बहुवचन और एक वचन के लिए की ही प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है, लागू होता है। और यहाँ पर राम के पिताजी दशरथ थे। यहाँ पर राम और दशरथ नाउन है। इन दोनों का संबंध कौन सा प्रत्यय बता रहा है? के। के सामने का वर्ड क्या है? पिताजी। बच्चों, हम कभी भी बड़ों को गौरववाचक शब्द से पुकारते हैं, संबोधन करते हैं। उनके पिताजी, मेरे पिताजी, दशरथ राम के पिताजी। के क्यों आ गया बोले तो पिताजी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, और गौरववाचक बहुवचन है। इसलिए हम क्या करते हैं? राम के पिताजी दशरथ थे, के हम यूज किए यहाँ पर। इसका मतलब टोटली बच्चों क्या हो गया? के का सामने का शब्द क्या हो सकता है? पुल्लिंग बहुवचन। पुल्लिंग बहुवचन कभी भी यूज हो सकता है। के सामने का वर्ड कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि आगे का के सामने का शब्द क्या हो सकता है? पुल्लिंग बहुवचन। के सामने का शब्द क्या हो सकता है? स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन। का सामने का शब्द क्या हो सकता है? पुल्लिंग एक वचन। पता चला? बच्चों, अभी हम देखेंगे जो लास्ट में लोग हैं अधिकरण कारक। इसका प्रत्यय क्या हो सकता है? सप्तमी में पर। वे का अर्थ होता है अंदर, पर का अर्थ होता है बाहरी भाग या ऊपरी भाग। इसका मतलब जानेंगे, अर्थ जानेंगे। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। कोई एक क्रिया होता है तो जमीन के ऊपर, कोई वस्तु के ऊपर, या कोई जमीन के अंदर, कोई वस्तु के अंदर हो सकता है। क्रिया करने के लिए कोई एक साधन या वस्तु या आधार। जैसे कि मनु कमरे के अंदर है,
वो अंदर है, इसका मतलब वो मनु अंदर है। अंदर है बोले तो कमरे के अंदर, इनसाइड, अंदर है। अलमारी में कपड़े हैं, अलमारी में कपड़े हैं बोले तो वो भी इनसाइड। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे तो तीसरा, मेज पर किताब, पर बोले तो इसके ऊपर, इमेज है समझ लीजिए, इसके ऊपर किताब है, एक किताब है समझ लो, ये मेज है समझ लो, मेज के ऊपर एक भाग, अंदर एक भाग बोले तो इनसाइड, पता चला। अब लास्ट में संबोधन कारक अष्टमी, इसका विभक्ति प्रत्यय क्या होता है, अरे अजीब। संबोधन कारक की पहचान या उसको पहचानने के लिए या उसको जानने के लिए यह चिन्ह लगाया जा सकता है। किसी को आप बुलाते हैं तो पहले आप कोई एक वस्तु शब्दों को यूज करते हो ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संबोधन। फॉर एग्जाम्पल, अरे बच्चों शोर मत करो, अजी सुनते हो। अगर हम अपने बड़ों को बुलाने से पहले ए हम यूज करते हैं, और बच्चों को या कभी कोई एक किसी को बुलाने से पहले हम कोई एक शब्दों को यूज करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक। यहाँ तक बच्चों आपने जान लिया कि कारक और विभक्ति, कारक का मतलब विभक्ति प्रत्यय, उसको हमने कैसे यूज किया और उसका मतलब क्या है, तो आप सभी को पता चला होगा। मुझे आशा है कि आप सभी को पता चला होगा। तो अभी तक आपने मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।